श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे नमः। मंगलाचरणम। तीसरा श्लोक, अनुष्टुप छंद। इस श्लोक में गुरु वंदन है। श्वेत क्षेत्र उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में है, उसमें से ये लिया हुआ है। गुरु शब्द आजकल टीचर और जो भी ज्ञान देता है उसके लिए उपयोग में बहुत सामान्य कर दिया है, पर संस्कृत भाषा में गुरु यानी टीचर नहीं होता। टीचर पैसा लेकर सिखाता है। टीचर सामने कुछ अपेक्षा रखता है। यहाँ गुरु शिष्य को, शिष्य पैसे वाला हो ना हो, स्त्री हो पुरुष हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, जब उसे शरण में आना हो तो बिना कोई स्वार्थ के वह अपनी शरण देता है और उसे इस जन्म, इस जगत, इन सब के कारण ब्रह्म भगवान के तरफ, वही मार्ग जो वेद इत्यादि बताते हैं, उपनिषद गीता, उसी को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी स्वयं, सिर्फ ज्ञान नहीं या ज्ञानकार, पर उस ब्रह्म के लिए चलने वाला, ऐसा जीने वाला, उस दीक्षा से परंपरा से खुद उससे परिचित और उसी में पला बढ़ा, वह मार्गदर्शक ही आध्यात्मिक मार्गदर्शक ब्रह्म तत्व का ज्ञाता गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरु शब्द से अंधकार का नाश करने वाला, ये लौकिक विद्या से अंधकार का नाश नहीं होता। सामने पैसे पहले देने पड़ते हैं। यहां आप पैसे रखो मत रखो, गुरु सौदा नहीं करता। नियम तो ये है, पुरुषोत्तम जी लेख वाले लिख रहे हैं कि इस प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग बताने वाले गुरु को कम से कम 1/3 मिलकत रखनी चाहिए। इसका गलत अर्थ मत लेना, शास्त्रों का ही वचन है। परंतु वह अपेक्षा बिना गुरु न ये बात उन्हें बोलता है शिष्यों को कि ऐसा करना चाहिए। अगर वो लोलुप होता तो अवश्य ये कहता। तो यहाँ शास्त्र की बात है, ये बताने के लिए कहा गया। तो गुरु शब्द का कृपया आज अंग्रेजीकरण करके इसका आप दुरुपयोग ना करें, अनर्थ ना करें। और ब्रह्म संबंध या ब्रह्म ज्ञान, भगवत ज्ञान संबंधी जो आचार्य हैं वही गुरु के योग्य हैं। इस अर्थ में ही शास्त्रों में गुरु कहा गया है। वह गुरु साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि वह ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही हो सकता है, जो खुद ब्रह्म है। इसलिए ऐसे गुरु की यहाँ दीक्षा गुरु, और उस दीक्षा मंत्र को, अध्यात्म मार्ग को एकाक्षरम प्रदातारम, अगर उस मार्ग को समझाने वाला उसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति आपको एक अक्षर भी समझाए, यानी कि दीक्षा गुरु के अलावा कोई दूसरा आचार्य भी आपको एक अक्षर भी समझाए, तो वह भी आपका गुरु ही कहा जाता है। वह इस श्लोक में कहा हुआ है। ये गुरु कोई सर्टिफिकेट देकर या कोई एम्बिशन या प्रोफेशन के रूप में हमने नहीं स्वीकारा है। यहाँ जन्म होने के कारण महाप्रभु जी के ऋण रूप कि हमको यह ज्ञान, यह ब्रह्म पदार्थ, इस ब्रह्म की सेवा, कृष्ण रूप आचरण इत्यादि जो इस मार्ग से संबंधित है उनको बताना ही है। इस ऋण रूप यहाँ गुरु पद पे विराजमान हुए हैं। इसलिए यहाँ कोई अन्य कोई प्रोफेशन न करने की समर्थ्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है और जन्मजात चमची लेकर पैदा हो गए, ऐसी बात मत समझना। क्योंकि सबको मुंह में सोने की चमची हमारे दिखती है, लेकिन उस सोने की चमची में शहद है या नीम का रस, वह नहीं दिखता।
तो और आजकल इसलिए मैंने देखा है हमारे ही वैष्णव और सेवकों में एक चस्का लगा है गुरु बनने का। हर व्यक्ति को आज गुरु बनने का एक चस्का लगा है। तो एक गुरु बनना वही व्यक्ति की बता देता है कि भाई यह व्यक्ति गुरु के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसे गुरु बनना है। और यहाँ भी गुरु बनने के लिए गुरु नहीं बने हैं, यहाँ जन्म है और वह ऋण है। यहाँ जन्म लेकर आपको ये करना है काम, इसलिए वह कार्य कर्तव्य रूप महाप्रभु के निमित्त से हो रहा है। इसलिए यह शौक अन्य सेवकों और वैष्णवों को जो आजकल यूट्यूब पर और क्लासेस चलाकर लगा है, ये भगवान के गीता के स्वधर्म से ही विपरीत वचन है। तो इस वचन से विपरीत कार्य कर कर आप कितने भी धर्मवान हो नहीं सकते, क्योंकि आप अपना स्वधर्म नहीं निभा रहे हैं। इसलिए सेवकों और वैष्णवों को भी नम्र निवेदन है कि ऐसे प्रकार के वैष्णवों या सेवकों को बढ़ावा न दें जो व्यक्ति न इस ज्ञान में पला बढ़ा, न आचरण किया। आचरण तो हमारे गुरुजनों का भी इतना नहीं हो पाता, लेकिन सेवकों का तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनका तो हेतु ही जन्म से बिजनेस, लौकिक धंधा, यश, प्रसिद्धि, स्त्री इत्यादि रहता है। आचरण तो होता ही नहीं है। माथे पे तिलक नहीं, पहरवेश में पैंट शर्ट है और उपदेश ब्रह्म ज्ञान का है। ऐसे शास्त्र विरुद्ध जिनका जीवन है, उनको स्वयं गीता में कहा है कि वो उनको आसुरी जानना। तो भले ही हम पूरा आचरण न निभा पाए हों, लेकिन कम से कम स्वधर्म दोष सहित तो निभा रहे हैं, जैसे भी निभा रहे हैं। और आप परधर्म कितना भी अच्छे से निभा लें, वो आपका परधर्म ही रहेगा। इसलिए आज ये जो चस्का लगा है सबको, ये चस्का कम हो थोड़ा और दीनता आए। हमारे आचार्य चरणों ने तो इतनी दीनता प्रकट की है कि स्वयं को दास, स्वयं को एक सेवक, और आज की तारीख में भी हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे पूज्य श्री महाप्रभु गोसाई जी और पूर्वजों के चरणारविंद की सामर्थ्य से हम बोल पा रहे हैं। आज भी हम ये कहते हैं, और जो भी उसमें कुछ गलत बोल गए हो वो हमारी क्षति है, और प्रभु हमें क्षमा करें। आज भी इतनी दीनता रहती है इस पद पर विराजमान होने के बाद। तो आचरण को देखें तो सेवक से तो आचरण दीनता का कुछ ज़्यादा ही अपेक्षित फिर महाप्रभु को होगा, जब उनके वंशजों से इतना अपेक्षित है। तो ये बात श्लोक से आगे बढ़ गई, क्योंकि अज्ञान का नाश करने की यहाँ बात थी। यही श्लोक का तात्पर्य था। इसलिए अगले श्लोक में मैं अगले ऑडियो में इस श्लोक का पठन आपको सुनाऊंगा। कृपया इस विषय पे ज़्यादा विस्तार फिर कभी अवसर मिलने पर करेंगे। फिलहाल आप इतना काफ़ी कह दिया मैंने, और आप समझ भी गए। सबकी मति रति गति हम सबकी महाप्रभु के चरण में, गोसाई जी के चरण में, हमारे गुरुजनों के चरणों में रहे। ऐसी आशीष और शुभकामनाओं सहित।